कोई आदमी कहता है ये आदमी क्रोधी हैं पर लोभ नहीं रखते, ये आदमी बोला ये आदमी है तो बड़ा मीठा, हाँ लेकिन एक नंबर का लोभी है, हाँ इतना मीठा बोलता है मत पूछो, लगता है चीनी गिर जाएगा जब बोलता है तो, पर पक्का लोभी। ये बोला ये आदमी ठीक ठाक हैं, जलते बहुत हैं दूसरों से, डाह है इनके भीतर में, ईर्ष्या है, जेलस है इनके भीतर में। और याद रखना, हनुमान जी की यात्रा को याद करना, सुंदर कांड में हनुमान जी जब जा रहे हैं तो हनुमान जी ने एक को मार दिया, उसका नाम था सिंहिका, जो समुद्र में रहती थी, परछाई पकड़ के गिराती थी और खाती थी। समुद्र में रहती थी लेकिन समुद्र के जलचरों को नहीं खाती थी, आसमान में जो उड़ता हुआ जाता था उसके परछाई को पकड़ के गिराती और खा जाती थी। रामचरितमानस में और वाल्मीकि रामायण में इसको ईर्ष्या कहा गया है, जो दूसरों की ऊंचाई को देख करके उनकी छाया को पकड़ के गिरा करके उनको मिटाना चाहते हैं, उनको सिंहिका कहते हैं। इसलिए हनुमान जी ने कहा कि अगर लंका तक पहुंचना हो और सीता रूपी शांति और भक्ति की खोज करनी हो तो बाकी तो सब चलेगा, लेकिन ईर्ष्या को मारना पड़ेगा। ईर्ष्या जब तक जीवन में होगा तब तक सीता मिलने वाली नहीं है, तब तक शांति मिलने वाली नहीं है, तब तक भक्ति मिलने वाली नहीं है। हमारे हर कथाओं के वेदांतिक सूत्र हैं। कोई कथा सहज सहज है, पर उस कथा का रस जब जानोगे, उस कथा से अपने जीवन को जोड़ोगे। कथा कोई कहानी नहीं है। आदमी कहते हैं कथा कहानी सुनने चलो, भैया ये कोई कहानी नहीं। एक था राजा, एक थी रानी, मर गए, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ये नहीं है ये कथा। तब कथामृतम तप्त जीवनम, गोपी कह रही है कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमंगलम। भैया हमारे लायक तुम माइक बनाओगे तो हम गाएंगे नहीं, चलो ठीक। गोपी कहती है सुनो, भगवान ने एक दिन बड़ा इतरा करके पूछा, गोपियों एक तरफ मैं रहूं और एक तरफ मेरी कथा, कहां जाओगी? बड़ा इतरा रहे थे भगवान, स्मार्ट बने हुए थे, मोर पंख लगाए हुए थे। सोची गोपी तो हम ही को प्रेम करती, गोपी कहां जाएगी? एक तरफ मेरी कथा चले, एक तरफ मैं रहूं, कहां जाएगी? गोपियों ने बेधड़क दोनों हाथ उठा के कह दिया तुम्हारी कथा में। बोला मैं? बोला तुम्हारा कोई वैल्यू है? बोला मेरा कोई वैल्यू नहीं, मतलब? बोला तुम किसी के हो? जिस मां ने जन्म दिया देवकी जेल में, उसको छोड़ के भाग गए जन्मते। 11 साल तक जिस यशोदा ने तुमको अपने गोद में खिलाया, उसको छोड़ के भाग गए मथुरा। और मथुरा वालों ने अभी तुमको अपनाया ही था कि रातों रात भाग गए द्वारिका। तुम भगोड़े आदमी हो, तुम पर कौन विश्वास करेगा? बोला फिर? बोला तुमसे तो अच्छा तुम्हारी कथा है, जो तुम्हारी कथा सुनते ही मन की सारी व्यथा मिट जाती है और हृदय में बैठ जाती है। इसलिए हे कृष्ण, हम तुम्हारी कथा को चुनती हैं। जब तुम में और कथा में चुनना होगा तो हम तुम्हारी कथा को चुन लेंगे। अब तुम बताओ, गोपियां, जिन गोपियों के विषय में भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में मैं सबका ऋण चुका सकता हूं पर गोपियों का ऋण नहीं चुका सकता। भगवान राम कहते हैं मैं सबका ऋण चुका सकता हूं पर हनुमान जी का ऋण नहीं चुका सकता। रामावतार में हनुमान जी का ऋण नहीं चुकाते, कृष्णावतार में गोपियों का ऋण नहीं चुकाते। और वो गोपियां कहती हैं कि मुझे तुम्हारी कम जरूरत है, तुम्हारी कथा की ज्यादा जरूरत है। नागपुर वालों, तुम भी इस सूत्र को पहले दिन ही समझ लो, पक्की बात मान लो। जो काम कृष्ण भी नहीं कर सकता ना, वो कृष्ण की सच्ची कथा तुम्हारे जीवन में कर सकती है। तुम्हारे जीवन के समस्त अवसादों को मिटाकर, विषादों को मिटाकर प्रसाद के रूप में प्रस्तुत कर सकती है। सामने लिखा हुआ है, देख लो, प्रसादस्तु प्रसन्नता। इसलिए मैंने लिखवा दिया है सामने, भैया बड़ा बड़ा लिखा करो। ये तो इतना बड़ा लिख दिया है कि बिना कैमरे के दिखेगा ही नहीं। बेचारे दूर वाले तो देख रहे होंगे कुछ चींटी न बैठा हो, तितली न बैठी हो। इसको विशाल लिखवाया करो पीछे, प्रसादस्तु प्रसन्नता। इस दुनिया में, मंदिर में, पांडाल में, कथाओं में, गुरुद्वारों में, गुरु के पास हम जब जाते हैं हमें प्रसाद मिलता है। प्रसाद क्या मिलता है? बर्मन जी से तो लड़ाई कर लिया एक आदमी ने कि हलवा बंटवाओ। बर्मन जी ने कहा बिल्कुल नहीं, चना बंटवाऊंगा। किसी ने कहा पूड़ी बंटवाओ, बर्मन जी ने कहा कचौड़ी बंटवाऊंगा। अब बताओ आगे। बर्मन जी भी बड़े मस्त आदमी हैं। बर्मन जी को कह दो पूड़ी बंटवाना है तो बोलेंगे हम कचौड़ी देंगे, और कह दो क्या
आपको कचौड़ी बांटना पड़ेगा। वो बोलेंगे हम पूड़ी बांटेंगे। एक माई बड़ी परेशान थी अपने पति से, बोली महाराज जी 40 साल से हम परेशान हैं। पति परेशान था बेचारा, माई कहां परेशान थी, पति परेशान था। बोला क्या हुआ? बोला हमारे किसी मन की काम करती ही नहीं। जब खीर खाने का मन होता है तो खिचड़ी बना देती, और खिचड़ी खाने का मन होता है तो खीर बना देती। 40 साल से लगा हुआ हूं, सारे टोने टोट के जादू करवा लिए, सब जगह दर्शन कर लिया, गंगा सागर भी होके आ गए, एक बार तो कांवर ले गए, शिवजी को जल भी चढ़ा के आ गया, पर कोई बात नहीं बनता इस देवी के आगे। तो गुरुजी ने कहा इधर आ, गुरुदेव थे उनके, बोले इधर आ, पहले दीक्षा ले। दीक्षा दे दिया और कान में एक बात कह दी। बोला मैं समस्या तेरा समाधान कर दूंगा 40 सेकंड में। बोला वाह, 40 साल से मैं न कर पाया, तुम 40 सेकंड में कर दोगे? गुरु हो कि गुरु घंटा लो। बोला गुरु जी हूं, आओ। तो गुरुदेव ने बुलाया और बुला करके कहा सुन इधर, आज के बाद अपना नियम बदल ले। क्या? बोला जिस दिन तुम्हें खीर खाने की इच्छा हो रात में ही कह देना, सुनो जी कल खिचड़ी बननी चाहिए। क्या बनाएगी? बोला पक्का उल्टा बनाएगी। बोला बस खीर खा लेना। और जिस दिन तुझे खिचड़ी खाने की इच्छा होगी, बोला सुनो जी बहुत 40 साल से तुमको देख रहा हूं, कल तो खीर बनाना ही पड़ेगा। बस वो खिचड़ी बना देगी। वो तो चरणों में गिर गया दूसरे दिन आके, महाराज 40 साल का झंझट चल गया, काम बन गया हमारा। हर बात लड़ाइयों से नहीं बनती, बहुत सी बातें टिप्स से बन जाती हैं। देखो धर्मशास्त्र और गुरु टिप्स देते हैं। धर्मशास्त्र तुम्हें छोटे छोटे सूत्र देते हैं, मैथ्स के इतने सूत्र। मैं मैथमेटिक्स का बहुत बढ़िया तगड़ा स्टूडेंट रहा हूं। अगर तुम्हारे सूत्र गड़बड़ हो गए तो पन्ने के पन्ने भर जाएंगे पर उत्तर नहीं मिलेगा, आंसर सही नहीं मिलेगा, बाप बाप कर जाओगे। पर सूत्र सही मिल गया, फॉर्मूला मिल गए तो 2 मिनट में तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। हाँ, मामला बन गया।